हेलो स्टूडेंट्स। आज कक्षा 4 में हमारा विषय है गणित और उपविषय तरल को मापना भाग 2। तो चलिए इन प्रश्नों को मिलकर हल करते हैं। पहला प्रश्न, अपने दैनिक उपयोग की उन वस्तुओं को सूचीबद्ध करें जिन्हें लीटर और मिलीलीटर में मापा जाता है। तो हम देखते हैं कि हम लीटर में तेल को नापते हैं और पानी को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पानी और तेल। इसी तरह मिलीलीटर में नापते हैं हम कफ सिरप को। कफ सिरप यानी खांसी की दवाई। और आई ड्रॉप। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। एक बाल्टी में एक बार में कितने लीटर पानी उठा सकते हैं? आप एक बार में लगभग आधी बाल्टी उठा सकते हैं। तो अगर एक बाल्टी 20 लीटर की हुई तो आधी बाल्टी हुई 10 लीटर की। तो इसका उत्तर होगा 10 लीटर। तो चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। निम्नलिखित के लिए उपयुक्त इकाई लीटर या मिलीलीटर का उपयोग करें। तो एक छोटे कप में पानी होता है मिलीलीटर में। पानी की टंकी में पानी होता है लीटर में। चम्मच में कफ सिरप होता है मिलीलीटर में। तेल की टंकी में तेल होता है लीटर में। एक आई ड्रॉपर में आई ड्रॉप होती है मिलीलीटर में। अगला प्रश्न हल करते हैं। निम्नलिखित को हल करें। हमें पहला प्रश्न दिया हुआ है। अमन की बोतल में 1 लीटर पानी था। उसने अपनी बोतल में से 250 लीटर पानी पिया और उसके दोस्त गोविंद ने उसमें से 150 मिलीलीटर पानी पिया। अब बोतल में कितना पानी बचा? तो अमन के पास एक बोतल है, उसमें पानी है 1 लीटर। हमें सभी को पता है कि 1 लीटर होता है 1000 मिलीलीटर के बराबर। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो अब 1000 मिलीलीटर में से 200 मिलीलीटर पानी अमन ने पिया। तो हमें यहाँ पर 1000 में से 250 को घटाना पड़ेगा। तो अब हमारे पास बचा 750 मिलीलीटर पानी। उसके बाद उसके दोस्त गोविंद ने भी उसमें से 150 मिलीलीटर पानी पिया। तो यहाँ से हम फिर से हटाएंगे 150 मिलीलीटर। तो हमारे पास आएगा 600। तो इसका अब बोतल में कितना पानी बचा है? अब बोतल में पानी बचा है 600 मिलीलीटर। तो ये होगा हमारा उत्तर। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। नीतू को एक दिन में 3 इंजेक्शन लगते हैं। यदि एक इंजेक्शन में 5 मिलीलीटर दवाई है तो एक दिन में वह कितनी दवा लेती है? देखिए, एक इंजेक्शन में दवाई है 5 मिलीलीटर। एक इंजेक्शन में दवाई है 5 मिलीलीटर। तो 1 गुना 3 इंजेक्शन यानी कि
3 इंजेक्शन में दवाई होगी 3 गुना 5 मिलीलीटर। मतलब 15 मिलीलीटर। तो ये होगा हमारा उत्तर। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। नीचे दी गई तालिका में से 3 सदस्य के परिवार द्वारा एक दिन में उपयोग किए गए पानी की मात्रा को दिखाया गया है। तालिका को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला प्रश्न, परिवार द्वारा एक दिन में कितने लीटर पानी का उपयोग किया गया? तो हमें यहाँ पर इस सारे पानी को जोड़ देना है। तो चलिए इनको जोड़ते हैं। 20 जमा 12 ये होगा 32। उसमें जोड़ेंगे फिर हम 40 लीटर, तो ये हो जाएगा 2 72। और फिर हम जोड़ेंगे 8 लीटर, तो ये हो जाएगा 80 लीटर। तो हमारा उत्तर होगा 80 या 80 लीटर। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। यदि आपके पास मापने के लिए 1 लीटर व 5 लीटर के ही बर्तन हैं, तो आप इस परिवार की विभिन्न गतिविधियों के लिए पानी की मात्रा कैसे नापेंगे? तो पहला हमें दिया हुआ है 20 लीटर। तो 20 लीटर के लिए हमारे पास बस 5 लीटर और 1 लीटर का ही बर्तन है। तो या तो हम 5 लीटर के 4 बर्तन यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 5 जमा 5 जमा 5 जमा 5, ये हो गया लीटर। ठीक है। अगला प्रश्न 40 लीटर। तो 40 लीटर के लिए हम 5 बार कितनी बार जोड़ना पड़ेगा? चलिए देखते हैं। 5 जमा 5 जमा 5 जमा 5 जमा 5, तो हमें 8 बार 5 लीटर जोड़ना पड़ेगा। चलिए अगला करते हैं। 12 लीटर के लिए हमें जोड़ना पड़ेगा 5 लीटर जमा 5 लीटर, ये हो गया 10 लीटर। अब हमें सिर्फ 2 लीटर और जोड़ना है। तो 2 लीटर के लिए हमारे पास बर्तन है 1 लीटर, तो हम जोड़ेंगे 1 लीटर जमा 1 लीटर। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। यदि 1 लीटर की बोतल को पूरी भरने के लिए पानी से भरी 5 बोतलें उड़ेली गई, तो प्रत्येक छोटी बोतल में पानी की मात्रा कितनी थी? हम सबको पता है कि 1 लीटर बोतल बराबर 1000 मिलीलीटर। अब इसको हमने 5 भाग में बराबर में भाग करना है। तो हम इसको भाग करेंगे। 1000 को भाग करेंगे 5 से। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको भाग करेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 200 मिलीलीटर। आप इसको भाग ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमारा उत्तर आया 200। तो हमारा उत्तर होगा 200 मिलीलीटर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। सप्ताह 15 जीवन कौशल समय प्रबंधन। समय बहुत कीमती है, अगर इसे बर्बाद किया गया तो यह वापस नहीं आएगा। समय की सफलता की चाबी
समय ही सफलता की चाबी है। स्कूलों में, कार्यालयों में, रेलवे इत्यादि में भी कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए एक समय सारणी होती है। करण एक होशियार और सक्रिय बच्चा है। उसने अपने पूरे दिन की क्रियाकलापों को सुचारू रूप से करने के लिए एक समय सारणी बना रखी है, जैसा कि नीचे दिया गया है। अब आप अपने पूरे दिन के क्रियाकलापों को नीचे दी गई तालिका में समय सारणी के अनुसार भरें। आप अपने दिन में किस तरह से काम करते हैं, सुबह किस टाइम उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और नाश्ता करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना है। ये काम मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, क्योंकि आपकी समय सारणी का आपको ज़्यादा पता होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि जीवन में आप क्यों सोचते हैं कि जीवन में समय प्रबंधन क्यों जरूरी है? तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं, समय प्रबंधन के बाद हमें पता हो जाता है कि हमें किस समय पर क्या काम करना है। इससे समय का दुरुपयोग नहीं होता। अगला प्रश्न, तुम लोगों को समय सारणी के अनुसार काम करते हुए कहाँ देखते हो? तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं, हमारे विद्यालय में सभी अध्यापक समय सारणी के अनुसार कक्षा में आते हैं व पढ़ाते हैं। इसके अलावा हम समय सारणी के अनुसार काम करते हुए लोगों को रेलवे स्टेशन, बैंक और अन्य सरकारी कार्यालयों में देखते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।